हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, पर कभी कभी हमारा जो सफ़र है वो इतना डरावना और इतना खौफनाक हो जाता है जिसे कि हम चाह कर भी भुला नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ आज की हमारी इस कहानी में। आज की जो हमारी कहानी है, कहानी दो दोस्तों की है, अमित और राहुल, जो कि मनाली ट्रिप पर जाते हैं। और इन्होंने जिस होटल के अंदर बुकिंग कराई थी वहाँ पर इनके साथ में एक ऐसी भूतिया घटना होती है जिसे ये आज तक भुला नहीं पाए। तो क्या हुआ था उस दिन अमित और राहुल के साथ में और क्या थी वो खौफनाक घटना? बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल डरावनी और खौफनाक कहानी है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल और मेरे इंस्टा अकाउंट पे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी दो दोस्तों की है, अमित और राहुल। तकरीबन 2016 के आसपास इनके साथ में हॉरर इंसिडेंट हुआ था। इन दोनों के कॉलेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे और एग्ज़ाम और पढ़ाई की वजह से ये कहीं पर ट्रिप प्लान नहीं कर पाए थे, यानी ये कहीं पर घूमने नहीं गए थे। तो इन्होंने सोचा था कि जैसे ही हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हम कहीं पर घूमने का प्लान बनाएंगे। इनके एक दोस्त के सजेशन पर इन्होंने मनाली जाने का प्लान बनाया। इन्होंने बाय रोड ही दिल्ली से अपनी कार लेकर मनाली के लिए निकल पड़ते हैं और इन्होंने ऑलरेडी मनाली के एक होटल के अंदर 2 या 3 दिन की बुकिंग करवा ली थी। तकरीबन शाम के समय ये उस होटल के पास पहुंचते हैं और इन्होंने उस होटल के अंदर चेक इन कर लिया। एक रात इन्होंने उस होटल के अंदर गुजारी। अगले ही दिन इन दोनों दोस्तों का यह प्लान था कि हम अपनी कार लेकर ही मनाली घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। पूरे दिन मनाली घूमेंगे और फिर से शाम के समय इस होटल के अंदर आकर चेक इन कर लेंगे। ये ऐसा ही करते हैं। अगले दिन ये अपनी कार लेकर मनाली घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे दिन इन्होंने अच्छे से मनाली घूमा, अच्छे से विजिट किया। पर जब शाम के समय फिर से उस होटल के अंदर आ रहे थे तभी इन्हें पड़ता है कि इनके जो होटल जाने का रास्ता है वो खराब मौसम की वजह से बंद हो गया है। यानी वो जो होटल जाने का रास्ता था वो किसी कारणवश बंद हो गया है और अब ये उस होटल पर वापस नहीं जा पाएंगे। इन्होंने आसपास पूछताछ करी तो इन्हें पता लगा कि जो होटल जाने का रास्ता है वो अब सुबह ही खुलेगा और इन्हें आज की रात उसी एरिया में कहीं पर गुजारनी है। तभी अमित और राहुल ये डिसाइड करते हैं कि हम पूरी रात तो इस कार के अंदर गुजार नहीं पाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं आसपास किसी होटल के अंदर चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि एक ही रात की बात थी। अगले दिन इन्हें उसी होटल के अंदर जाना था जहां पर इन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई थी। इनका जो लगेज वगैरह था वो भी उसी होटल के अंदर था। तो इन्होंने सोचा कि एक ही रात की बात है, हम एक काम करते हैं कि हम जिस एरिया के अंदर हैं इसी के एरिया के अंदर कोई होटल ढूंढकर यहाँ पर एक रात के लिए चेक इन कर लेते हैं। पर शायद यही गलती उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने ये जिस एरिया में थे वो एरिया काफ़ी सुनसान था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इन्हें वहाँ पर कोई होटल नहीं मिली। जब ये दोनों दोस्त तकरीबन 3 या 4 घंटे तक अपनी कार लेकर उस एरिया के अंदर घूमते रहते हैं पर इन्हें वहाँ पर कोई भी होटल नहीं मिली। थक हार कर ये दोनों दोस्त एक सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं और उसी गाड़ी में सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लग चुका था कि शायद यहीं आसपास के एरिया में कहीं पर कोई भी होटल नहीं है और आज की जो रात है हमें इस गाड़ी के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। पर तभी अचानक से इन दोनों दोस्तों को सामने से एक बूढ़ा आदमी आते हुए दिखाई देता है। वो जो बूढ़ा आदमी था उसने बिल्कुल शॉल ओढ़ रखी थी, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ा आदमी इनकी कार के सामने से चलता हुआ इनकी कार के पास में आता है और इनकी कार के पास में आकर खड़ा हो जाता है। तभी राहुल और अमित को थोड़ा सा अजीब लगा, पर इन्हें वहाँ पर किसी होटल की तलाश थी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस आदमी से पूछ लेते हैं, शायद ये इसी एरिया का हो और इसे किसी होटल के बारे में पता हो। अमित और राहुल अपनी कार से बाहर निकलते हैं, उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसे किसी होटल का पता पूछते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की बात सुनकर कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एक और इशारा कर ये बोलता है कि तुम यहाँ से सीधे जाओगे और तुम्हें वहाँ पर एक होटल मिलेगी। ये सिर्फ बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर एक बार और अमित और राहुल को थोड़ा अजीब लगा, पर वो काफ़ी थक चुके थे तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी कार लेकर उस बूढ़े आदमी के बताए हुए डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें वहाँ पर एक होटल दिखाई देती है। ये दोनों दोस्त उस होटल को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि काफ़ी कोशिश करने के बाद और काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें एक होटल मिल चुकी थी। राहुल और अमित अपनी कार को उस होटल की पार्किंग में लगाकर उस होटल के अंदर जाते हैं और जब ये उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये उस लड़के के पास में जाकर उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि हम ऑलरेडी मनाली के अंदर किसी होटल के अंदर चेक इन कर चुके हैं,
पर वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो ख़राब मौसम की वजह से बंद हो चुका है। तो आज रात के लिए हमें आपके होटल के अंदर रूम चाहिए। वो जो लड़का था उसने उस होटल के बारे में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए और उन्हें एक रूम की चाबी दे दी। अमित और राहुल जब उस रूम की चाबी लेकर उस रूम की तरफ जा रहे थे तो उस रूम की चाबी पर रूम नंबर लिखा हुआ था, रूम नंबर 408। अमित और राहुल का जो रूम था वो उस होटल के 4th फ्लोर पे था। और जब अमित और राहुल उस फ्लोर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो 1st, 2nd, जो 3rd फ्लोर था उस पर काफ़ी चहल पहल थी, यानी उस होटल के सारे रूम्स लगे हुए थे। और अमित और राहुल को देखकर ये संतुष्टि हो गई थी कि शायद ये होटल में भी कुछ और गेस्ट भी ठहरे हुए हैं। पर ये जब 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उस फ्लोर पर कोई नहीं है, यानी वो जो होटल का 4th फ्लोर है वो काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ था। एक बार तो ये बात उन दोनों के माइंड में आती है, पर राहुल और अमित काफ़ी थक चुके थे क्योंकि पूरे दिन ये उस मनाली के अंदर घूमे थे और टायर्ड थे। तो उन्होंने सोचा एक ही रात की बात है, क्यों ना हम रूम के अंदर जाके रेस्ट करते हैं। तो जैसे ही 408 रूम का दरवाज़ा खोलते हैं वो ये देखते हैं कि वो रूम काफ़ी गंदा है। ऐसा लग रहा है कि सालों से उस रूम को किसी ने खोला नहीं है। उस रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर जाले जमे हुए थे, पूरे रूम के अंदर स्पाइडर वेब थे। उस रूम की जो बेडशीट थी वो भी काफ़ी गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि इस रूम को किसी ने साफ़ नहीं किया है। उस रूम के अंदर कोई भी पीने का पानी नहीं रखा हुआ था। उस रूम के वॉशरूम के अंदर भी कोई पानी नहीं आ रहा था। उस रूम की ऐसी हालत देखकर राहुल को काफ़ी तेज गुस्सा आता है और वो सीधा उस होटल में रखे हुए फ़ोन के पास जाकर उस होटल के रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश करता है। जैसे वो रिसेप्शन पर कॉल लगाता है वो देखता है कि किसी ने उसका फ़ोन कॉल उठाया, पर एक डरावनी हंसी हंसकर उस फ़ोन कॉल को काट दिया। ये सब सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो फिर से एक बार रिसेप्शन पर कॉल डायल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस कॉल को करता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसका फ़ोन कॉल उठाया है और इस बार एक लड़का उस कॉल पर बोल रहा था। वो बोल रहा था कि जी सर बोलिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। तभी राहुल बोलता है कि आप लोगों ने हमें एक ऐसा कमरा दे दिया है, ना तो इस रूम के अंदर कोई पानी पीने का है, ना इस रूम के वॉशरूम में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रूम को काफ़ी टाइम से किसी ने खोला नहीं है। पूरे रूम के अंदर मिट्टी जमी हुई है। आप लोग मुझे इस रूम को जल्दी से साफ़ करवा के दीजिए। आप लोग किसी बंदे को इस रूम के अंदर भेजिए और इस रूम को जल्दी से साफ़ करवाइए। ये सब सुनकर वो जो होटल का लड़का था वो बोलता है कि सॉरी सर, मैं आप लोगों को ऐसा रूम देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग मुझे आपका रूम नंबर बताएंगे। तभी राहुल उसे बताता है कि अभी हम रूम नंबर 408 से बात कर रहे हैं। ये सुनते ही वो जो लड़का था वो बोलता है कि सर, आप उस रूम के अंदर क्या कर रहे हैं? जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाइए, वरना आप दोनों लोगों की मौत हो सकती है। ये सब सुनकर राहुल और अमित के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ में आखिर हो क्या रहा है। तभी राहुल उस लड़के से पूछने की कोशिश करता है कि तुम बताओगे तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है कि आप सर कोई सवाल जवाब मत कीजिए, सीधा उस रूम से बाहर आ जाइए। तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। उस रूम के अंदर पूरा अंधेरा हो चुका था और अब उस रूम के बाहर किसी की दस्तक होती है। जोर जोर से उस रूम का दरवाज़ा कोई पीट रहा था। थोड़ी देर उस रूम के बाहर अजीब सी आवाज़ें आने के बाद एकदम से सन्नाटा छा जाता है। राहुल और अमित उस रूम के अंदर इस तरह से खड़े हुए थे कि काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत प्रेत के बीच में पड़ चुके हैं। काफ़ी देर उस रूम के बाद सन्नाटा होने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसमें एक लड़का ये बोल रहा था कि सर, आपने अभी रूम की सफाई करने के लिए किसी को बुलाया, मैं आ चुका हूँ, तो आप रूम का दरवाज़ा खोलिए, मैं अभी आपके रूम को क्लीन कर देता हूँ। ये सब सुनकर अमित और राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस दरवाजे को खोल दिए। तभी राहुल थोड़ी सी हिम्मत कर फिर से रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश करता है, कॉल करता है। तभी वहाँ पर कोई लड़का फिर से फ़ोन उठाता है और उसे बोलता है कि आपने किसी को रूम साफ़ करने के लिए भेजा है। कोई लड़का हमारे रूम के बाहर खड़े होकर जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि सर, अब गलती से भी उस रूम को दरवाजे को मत खोलेगा, क्योंकि हमने अभी भी किसी को लड़के को भेजा नहीं है, बल्कि हम खुद आप लोगों को बचाने आ रहे हैं। आप कुछ भी कर उस दरवाजे को खोलेगा मत, आप उसी रूम के अंदर रहिए, हम लोग अभी आपके रूम के बाहर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जो आवाज़ उस रूम के बाहर से आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। अब राहुल और अमित को ऐसा लग रहा था कि अब उनके रूम के बाहर कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से दो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बोल रही थी कि सर, आप अब रूम खोल सकते हैं, हम वही हैं जिसने आपसे रिसेप्शन पर बात करी थी, आप घबराइए मत, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। ये बात सुनकर अमित और राहुल थोड़ी हिम्मत कर उस होटल के रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं और
सीधा भागकर उन रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट जो राहुल को वहाँ पर लेने गया था, वो राहुल, अमित और उनके साथ में एक लड़का और था, वो सीधा उस होटल के लॉबी में आ जाते हैं। तभी राहुल उस लड़के से बात पूछने की कोशिश करता है कि क्या था वहाँ पर और क्या हो रहा था हमारे साथ उस रूम नंबर 408 में। तभी वो लड़का जो वहाँ पर था वो राहुल को ये बताता है कि वो जो आत्मा है, यानी वो जो लड़का था जो इसी होटल के अंदर काम करता था, और उसकी रूम नंबर 408 के अंदर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसी लड़के ने आप लोगों को चाबी दी और उसी लड़के ने आप लोगों को उस रूम तक पहुँचाया। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो जो लड़का था वो सिर्फ यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है, पर उसने कभी भी किसी को उस रूम के अंदर भेजा नहीं है। जो भी 4th फ्लोर पर जाता है उसे वो परेशान करता है, पर कभी भी उसने किसी को उस रूम के अंदर भेजा नहीं है। तो उसने आप लोगों को वहाँ पर कैसे पहुँचा दिया? पर ये जो घटना थी, इस घटना ने अमित और राहुल को हिला के रख दिया। ये अब सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही ये उस होटल से चेकआउट कर लेते हैं और सीधा अपनी होटल पर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना लगेज लेकर फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ में जो हादसा हुआ था उसके बाद इन्होंने मनाली के अंदर एक भी दिन नहीं गुजारा। क्योंकि वो जो हादसा था वो इनके साथ में इतना भयानक और इतना खौफनाक था कि राहुल और अमित जब भी उस खौफनाक मंजर को याद करते हैं एक बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई होप ये छोटा सा इंसिडेंट जो कि रियल है और हॉरिफाइंग था, आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।